हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से मैंने एक लेयर कॉटन थ्रेड की लेनी है और एक लेयर मैंने सिल्की थ्रेड की मिक्स एंड मैच करते हुए हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। बहुत ही ईजी और सिंपल वाला डिज़ाइन है, लेकिन इसमें हम अगर थ्रेड मिक्स एंड मैच कर लेंगे तो बिल्कुल न्यू लुक आती है हमारे भी किसी भी तरह के डिज़ाइन की। आप इसी तरह से थ्रेड को कॉटन थ्रेड की बजाय सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पैराशूट का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। एक लेयर ये वाली ले लेंगे और एक ये। इस तरह से 2 लेयर्स में हम अपना आर्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। दोनों सेम कलर नहीं है अवेलेबल, आप दोनों को मिक्स एंड मैच करते हुए मल्टी कलर्स में भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे आपके फैब्रिक में कलर्स रिक्वायर्ड हों। तो मेरे पास अवेलेबल थे दोनों सेम कलर, तो मैं दोनों को सेम ही यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक के साथ मैं इजीली लेस बना लेती हूँ। 1.0 के साथ भी ये चल जाता है, लेकिन आपको जो आपके हाथ पे सूट करती है हुक, आपने वो वाली हुक लेनी है। ज़रूरी नहीं है सारे नंबर सेम हों, कुछ इम्पोर्टेड हुक्स में और अपने लोकल हुक्स के नंबर साइजेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो आपको डिपेंड करता है, जब आप यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम में कोई भी हुक या कोई भी थ्रेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी हुक कौन से थ्रेड के साथ सूटेबल रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हम फ्रंट से स्लिप नॉट लेते हुए अपने फैब्रिक को पहले से प्रेस की हेल्प से फोल्ड किया हुआ है, तो फ्रंट साइड से हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन है, जल्दी बन जाता है मिनटों में। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया। सिंगल क्रोशे के एज पे हम ले लेंगे 1 2 चेन को हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाना है। कहाँ, ये जो सिंगल क्रोशे किया है इसके क्रॉस में जाते हुए हमने 1 डबल क्रोशे की फोल्डिंग ली, 2 3, थ्रेड मोटा है आप 3 भी कर सकते हैं और बारीक है 5 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 के साथ फोल्डिंग ली है इस तरह से। और इन सारे जो थ्रेड्स को मैंने होल्ड करके रखा है हुक में, तो इनको एट अ टाइम हम 4 टाइम कंप्लीट करने के बाद लॉक करेंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से ये हमारे पास 1 टाइम पफ स्टिच बन गया है। इसके एज पे हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन लिया। इस 3 चेन को कहाँ पे अटैच करेंगे, ये जो हमने लॉक करके चेन बनाया था वहाँ पे। ये हो गया हमारा 1 पीकॉट। इसके साथ ही हम फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन। इस 3 चेन को पीछे वाले पीकॉट के ये 2 लूप्स में जाते हुए हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है। एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 एंड 3 चेन। पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में से हम इसको कवर करेंगे और 3 पीकॉट्स बना लेंगे। अच्छा, इस तरह से आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से बेंड करके एक फ्लावर की शेप दे देनी है। एक साइड पे हमने पफ स्टिच रखा है और एक साइड पे हमने 3 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनाया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 या 4 चेन के डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे, तो ये बेंड हो जाएगा हाफ सर्कल की तरह और ये हमें फ्लावर की लुक देगा इस तरह से। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा डिज़ाइन है। आप इसको इस तरह के डिज़ाइन आप 4 साइडेड दुपट्टा पे बना सकते हैं, आप दामन पे 4 साइड्स पे बना सकते हैं, नेक लाइन पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वाले डिज़ाइन जो होते हैं छोटे छोटे बारीक से होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं और कॉटन थ्रेड के साथ आपको नेक लाइन पे इरिटेट भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वाला फ्लावर बनाने से पहले यहाँ पे एक दफ़ा सिंगल क्रोशे किया, 2 टाइम फिर से सिंगल क्रोशे करूँगी विदाउट एनी डिस्टेंस। आप इस सिंगल क्रोशे के डिस्टेंस को बढ़ा के ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप कम भी कर सकते हैं। मैं 3 सिंगल क्रोशे की काउंटिंग ले रही हूँ यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे हम नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट कर लेंगे। इतना इजी और इतना सिंपल है, इतनी जल्दी बन जाता है। आपने नोटिस किया, बहुत ही मिनटों में हमने इसको पैटर्न को कंप्लीट किया। तो जैसे ही हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे जिस पे हमने अपना फ्लावर बनाना है, उसके एज पे हमने 2 चेन ले लेनी है। डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 4 डबल क्रोशे के साथ पफ स्टिच बनाना है। 1 फोल्डिंग, इस फिंगर की हेल्प से इस फोल्डिंग को हमने होल्ड रखना है। साथ ही हमने 2 फोल्डिंग्स ले लेनी है और ये हमारी 3 डबल क्रोशे की हो गई और ये 4।
इस तरह से आप इस फोल्डिंग्स को इस हुक में इंसर्ट रखेंगे इस फिंगर की हेल्प से। जब ये हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाला हम थ्रेड फोल्ड करते हुए इस तरह से इन सारी फोल्डिंग्स में से हम इस तरह से बाहर आ जाएंगे और एक बार लॉक कर लेंगे। ये हमारा एक बार पफ स्टिच बन जाएगा। जब हम लॉक करेंगे तो इसके एज पे हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। पहले बनाएंगे 1 2 3 चेन। इस 3 चेन को इस वाले चेन में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा 1 पीकॉट हो जाएगा। अगेन इसी के एज पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये जो पीछे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं पिछले वाले पीकॉट के, वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन 1 2 3 चेन, पीछे वाले पीकॉट में हम इसको सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरह से मैंने 3 पेटल्स बनाया है 3 पीकॉट्स के साथ। तो यहाँ पे एक पफ स्टिच है। ये पूरा हमारे पास स्ट्रेट डिज़ाइन बन गया है, बट हमने इसको ऐसे एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे बेंड करना है। डिस्टेंस आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है पहले वाले फ्लावर में। उसी तरह से फिर हम सेम डिस्टेंस लेके चलेंगे। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल हो रही है, आप सबसे पहले बेस रो बना सकते हैं सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर उसको काउंट करते हुए डिस्टेंस लेना बहुत आसान हो जाता है और डिज़ाइन को बिल्कुल एक न्यू लुक भी मिलती है। इस तरह से 3 टाइम मैं इसके बाद ये सिंगल क्रोशे रिपीट करूँगी और फिर हम इसको सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। मुझे पर्सनली ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद है। इस तरह के छोटे छोटे से जो बूटी वाले डिज़ाइंस होते हैं फूलों वाले, वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लुक देते हैं। और आपको इस तरह एक और चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम पीकॉट्स बना रहे थे, तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही इजी और सिंपल है। एक बार फिर से बना दूँगी ताकि मैं आपको ठीक से समझ सके। इस तरह से सिंगल क्रोशे जब बना लिया, इस सिंगल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 2 चेन के साथ हम बनाएंगे 4 टाइम पफ स्टिच बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशे के साथ फोल्डिंग के साथ 1 2 3 एंड ये 4। सारी फोल्डिंग को एट ए टाइम इस तरह से लॉक करेंगे। इस लॉक के करते ही इसके एज पे हम 3 चेन बनाएंगे 3 चेन, और ये जो चेन हमने लॉक किया था उसमें हम इस चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे 1 टाइम 1 2 3। फिर से चेन बनाएंगे 3 चेन के साथ, और इसको हम भी पीछे वाले पीकॉट में सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, उससे पीछे वाले पीकॉट में सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से आप एक रो में कितने सारे पीकॉट्स भी बना सकते हैं, जितने भी आपको इसकी अगर आपने मज़ीद बढ़ानी है तो 5 टाइम भी बना सकते हैं। और सेम डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे बना लेंगे। और फिर आप दूसरे फ्लावर्स के सेंटर में जितना मर्जी डिस्टेंस रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक नज़र आती है। इस तरह से मैं आपको थोड़ी सी लेंथ में भी बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी फ्लावर्स बनाए हैं, ज़्यादा नहीं। कितने खूबसूरत नज़र आते हैं हमारे ये वाले फ्लावर्स, ये वाले पैटर्न, छोटे छोटे जो फ्लावर्स का वाले पैटर्न होते हैं। और इनको आप अगर सिल्की थ्रेड के साथ काम कर रहे हैं तो डिज़ाइन बनाने के बाद प्रेस की हेल्प से ज़रूर एक बार प्रेस किया कीजिए, ताकि वो अच्छे से डिज़ाइन की जो है वो लुक नज़र आए। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया कीजिए। किसी किस्म की कोई कमेंट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। कोई एडवाइस होती है तो वो भी दे सकते हैं। कुछ आपने क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।